हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ का गणित का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम एक मॉडल पेपर जो गणित का है उसका हम सेट 2 को करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके स्कूल में 2 सितंबर 2023 को होने वाले मैथ के टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और इस पूरे सेट को देखना। ठीक है, और अगर आप मैथ के सेट 1 को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाकर आप इसका मैथ का सेट 1 भी जरूर देख लेना। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपको सेट 1 नहीं मिल पाता है, सेट 2 नहीं मिल पाता है, तो आप हमें एक व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, उस व्हाट्सअप पे आप हमें मैसेज करेंगे, मैं वहां सभी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नंबर लिखिएगा आप 94 31 72 90 98। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे। ठीक है, तो मैं वहां पे आपको सभी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए मैं ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं एक एक करके बढ़िया तरीके से समझते हैं। ठीक है, आज वो भी बच्चे समझ जाएंगे जो मैथ में कमजोर से कमजोर है। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात है। ठीक है, घात का मतलब बच्चों पावर। ठीक है, अब इसमें देखना है कि पावर क्या है। ठीक है, तो सर यहाँ पे तो 3 पावर है, x³ यहाँ पे 3 एक पावर है, यहाँ पे 2 पावर है एक, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 पावर है। ठीक है, तो सर यहाँ पे 3 पावर है। ठीक है, 3 घात है, तो कौन सा आंसर होगा? तो जो सबसे बड़ा होगा, जो क्या बोले हम, जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा सबसे बड़ा पावर? सर 3 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, एक शर्त है, वो शर्त को भी लिख लेना। ठीक है, जो पावर हो बच्चों, जो पावर हो वो सिर्फ चर में होना चाहिए। वो सिर्फ किस में होना चाहिए? चर में होना चाहिए। मतलब कि चर का मतलब एक्स, ए बी सी डी, एक्स वाई जेड, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे तो है ना एक्स का पावर में 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका दूसरे नंबर सवाल पे। क्या लिखा हुआ है दूसरा नंबर सवाल? 4 - y² का घात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि इसका जो पावर है, सबसे बड़ा पावर क्या है? तो सर सिर्फ 2 ही है इसमें, बाकी कुछ तो पावर है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए इसका तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बहुपद 5y का पावर में 6 माइनस 4y का स्क्वायर माइनस 6 का घात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा घात कितना है? तो सबसे बड़ा घात सर यहाँ पे 6 है। ठीक है, देखो 6 है ना घात में, पावर में, तो सबसे बड़ा घात 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, जब भी घात पूछेगा तो जो सबसे बड़ा पावर वही उसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 4 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। शून्य बहुपद की घात है। ठीक है, तो जब भी शून्य बहुपद की घात पूछेगा तो वो परिभाषित नहीं होगा, आप याद रखना। शून्य बहुपद का कोई भी घात हो बच्चों तो वो परिभाषित नहीं होगा, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, फंसाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग फंसना मत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बहुपद 3 का घात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 का घात पूछ रहा है, कितना बोले? 3 का घात। तो 3 का घात जो होगा बच्चों वो 0 होगा। क्यों होगा वो भी समझ लो, क्योंकि हम अभी इससे पहले एक शर्त बताए थे। शर्त क्या बताए थे कि जो भी घात होगा वो किस में होना चाहिए? चर में होना चाहिए। एबीसीडी एक्स वाई जेड में होना चाहिए। ठीक है, एबीसीडी जो भी है चर 2600 अक्षर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 में कोई एबीसीडी लगा हुआ है क्या? नहीं है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर हम डाल देते हैं 3, यहाँ पे x अगर डाल देते हैं, ठीक है, तो यह इसका जो घात हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पावर में हमारा 1 हो जाता। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बिल्कुल। अगर यहाँ पे इसके साथ कोई चर नहीं है तो उसका घात 0 होगा, और उसके साथ अगर चर है तो उसमें देख लेते हैं हम कि 1 है, 2 है, 3 है, कितना है, वो उसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन, ये सवाल तो 100% आप लोग का एग्जाम में इस तरीके का जरूर आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना। 2x² माइनस 5x² माइनस x प्लस 3 में x² का गुणांक है। ठीक है, तो इस समीकरण में देखो सबसे पहले कि x² है कहां पर? ठीक है, x² है कहां पर? ठीक है, यहाँ पे x क्यू होगा। ठीक है, 2x क्यू। अब देखो यहाँ पे x² है कहां पर? सर x² यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यहाँ पे नजर आ रहा है, तो अब बताओ ये x² के साथ गुना कितना किया हुआ है? यही गुणांक है। ठीक है, यही गुणांक है आपका कि x² के साथ गुना कितना किया हुआ है। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है -5x²। तो ये गुना कितना है बच्चों? -5x² के साथ गुना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुपद 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ पे सर, यहाँ पे है, और इसका गुना में सर 2 है क्या? नहीं, ये तो 2 तो प्लस में है, हमको तो गुना में देखना है, गुणांक में देखना है। तो सर गुना तो कुछ नहीं किया हुआ है। जब एक्स स्क्वायर का गुना कुछ नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब कि 1 गुना किया हुआ है। ये कितना गुना किया हुआ? 1 गुना किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है। पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो सर एक्स स्क्वायर के साथ गुना जो किया हुआ है ना वो पाई बटा 2 किया हुआ है, तो पाई बटा 2 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडर रूट 2x माइनस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो सर यहाँ पे तो इस समीकरण में एक्स स्क्वायर तो दिया ही नहीं है। तो बाबू यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब दिया ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, है ना। जिस चीज का गुणांक निकालने बोल रहा है वो समीकरण में दिया ही नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 में x का पावर 4 का गुणांक है। ठीक है, तो x का पावर 4 सबसे पहले यहाँ ढूंढो। यहाँ पे x का पावर 4 कहीं पे है ही नहीं। ठीक है क्या यहाँ पे x स्क्वायर का x का पावर 4 का गुणांक? नहीं है। ठीक है, तो x का पावर 4 यहाँ पे समीकरण में है ही नहीं, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी का एक हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट के लिए आंसर करना है आपको। ठीक है, कि इसका इसका आप एक्स क्यू का गुणांक बता दो। ठीक है, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसका कमेंट जरूर लिखोगे, जरूर लिखोगे। ठीक है, एक्स क्यू का गुणांक इसमें कितना होगा वो आप हमें कमेंट करके बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा बहुपद द्विपद है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको द्विपद छाटना है। ठीक है, ये करने से पहले बच्चों एक चीज हम समझा देते हैं, वो समझ लो पहले। ठीक है, एक होता है एक पदी। क्या होता है? एक पदी। ठीक है, एक होता है द्विपदी, द्विपदी। ठीक है, और एक होता है त्रिपदी, त्रिपदी। ठीक है, तो एक पदी में क्या क्या हो जाता है वो समझ लो, द्विपदी में क्या होता है त्रिपदी में समझ लो। तो ठीक है, जैसे एक पदी में हो गया, जैसे यहाँ पे कि x, सिर्फ x लिख दिए तो एक ही पद है। यहाँ पे कितना पद है? एक ही तो पद है जी। फिर लिख दिए यहाँ पे x³। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए 7y का स्क्वायर। तो कितना पद नजर आ रहा है इसमें? सर एक पद है, एक पद है, एक पद है। ठीक है, द्विपदी में समझ लो क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिए कि x² + 1। कितना पद है? एक पद, दो पद। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लो, 2x² + 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी द्विपद हो गया। तो समझ में आ रहा है ना कि ये द्विपद हो गया। अच्छा, त्रिपद में क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि 2x² + 2x + 1। ठीक है, तो कितना पद हो गया? 1 2 3। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे लिख लेते हैं 3y² - 2x + 1। तो कितना पद हो गया? 1 2 3, त्रिपद हो गया। तो समझ में आ गया कि एक पदी में सिर्फ सिंगल पद होता है, और द्विपदी में दो पद होता है, और त्रिपदी में तीन पद होता है। पद को कैसे हम छाटते हैं? बीच में प्लस माइनस होना चाहिए। ठीक है, चलो अब कोई दिक्कत नहीं, अब इसको हम हटा दे रहे हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलो ये हट गया हमारा। ठीक है, अब देखो इसका आंसर हम लोग करते हैं फटाक से। क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा बहुपद द्विपद है? ठीक है, तो सर ए नंबर जो है ये सर त्रिपद है। क्यों? 1 2 3, तीन पद है, तो ये ऑप्शन कट गया। सर बी जो है ये सर एक पद है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। सर सी वाला ऑप्शन जो है ये दो पद है, सर 1 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। डी नंबर तीन पद है, कट गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ 12 नंबर में, निम्न में कौन सा बहुपद त्रिपद है? ठीक है, तो सर ए वाला दो पद है, सर कट गया। ठीक है, ये कितना पद है? 1 2 3, सर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करो फटाक से। ठीक है, सी नंबर देखो कितना पद है? 1 2, कट गया। ठीक है, हमको त्रिपद छाटना है, यहाँ पे भी एक पद है, कट गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 13 नंबर, निम्न में कौन एक पदी बहुपद है? ठीक है, एक पदी पूछ रहा है यहाँ पे, तो सर ऑप्शन नंबर ए में तो ही एक पद है सिर्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये बी वाला क्या है सर? दो पद है, कट गया। ये कितना पद है? तीन पद है, कट गया। ये कितना पद है? तीन पद है, कट गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में कौन द्विघाती बहुपद है?
अब यहाँ पे द्विघाती क्वेश्चन, द्विघाती पूछ रहा है, वहां पे पद पूछ रहा था, यहाँ पे घात पूछ रहा है। इस चीज को आप ध्यान देना, क्योंकि दोनों में अंतर है। एक ऊपर वाला जो था पद पूछ रहा था, उसमें हम गिनते थे 1 पद, 2 पद, 3 पद, और इसमें घात पूछ रहा है ना, घाती पूछ रहा है। तो इसमें 3 घात होता है, ठीक है। जिस तरीके से वहां पद में 3 घात होता है, पद होता है, यहाँ पे 3 घाती होता है। जैसे एक घाती, शुरू में क्या होता है, एक घाती, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है रैखिक। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद इसका नाम है, ठीक है। तो आपको याद रखना है रैखिक, क्यों, क्योंकि एग्जाम में रैखिक पूछता है, ठीक है। दूसरा जो होता है द्विघाती, ठीक है, क्या होता है दूसरा, द्विघाती, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो त्रिघाती होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब देखो दोनों तीनों का अंतर समझ लो। एक घाती में क्या हो जाता है कि जिसका घात में एक हो, जिसका पावर में एक हो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम यहाँ पे, 2y+1, ठीक है। तो इसमें देखो कि घात में कितना है सर, कुछ नहीं है, ये इसका मतलब 1 है, तो ये एक घाती में आ जाएगा। और एग्जांपल ले लो 5y, ठीक है, 5y, तो सर इसके घात में भी 1 है, ठीक है, तो ये भी आपका एक घाती में आ जाएगा। इसमें ध्यान ये चीज नहीं देना है कि पद कितना है, बस इसमें घात को ध्यान देना है, ठीक है। चलो द्विघाती में और एग्जांपल ले लो, द्विघाती में क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 2x², तो सर यहाँ पे द्विघाती हो गया क्योंकि इसके पावर में 2 है। और भी एग्जांपल ले लो 5y² + 1, तो सर हाँ सर इसमें भी 2 घात है, बिल्कुल ठीक है। त्रिघाती में क्या हो जाएगा, जैसे कि 2x³ + 2x, ठीक है, तो यहाँ पे कितना घात है, 3 है, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लो यहाँ पे 9x³, ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना घात है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको घात देखना है, पावर देखना है, ठीक है। पावर में अगर 1 है तो रैखिक बोलेंगे, अगर पावर में 2 है तो वहां पे द्विघाती बोलेंगे, और पावर में अगर 3 है तो उसको हम लोग त्रिघाती कहेंगे। क्लियर है। चलो अब इसको हम हटा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा, पद और घात का, ठीक है। अगर अभी भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता दो, ठीक है। अगले सेट में मैं उसको लास्ट में उसको भी बता देंगे फिर से, ठीक है। और वीडियो को रिपीट करके देखो अगर फिर से नहीं समझ में आती है तो, ठीक है। हाँ अब क्वेश्चन यहाँ देखो, निम्न में कौन द्विघाती बहुपद है। तो सर यहाँ पे 3 घाती है सर, यहाँ पे पावर में 3 है तो ये कट गया। यहाँ पे कितना है, 1 और +x है, तो इसका मतलब कि इसके पावर में 1 होगा, तो ये तो द्विघाती नहीं ना है, ये तो रैखिक हो गया, कट गया। यहाँ पे देख लो सर, ऑप्शन नंबर सी में द्विघाती है, क्यों है कि यहाँ के पावर में कितना है, 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, घात देखना है बाबू, घात, पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्न में कौन त्रिघाती है। अब यहाँ पे त्रिघाती खोजना है, तो सर पहला वाला तो द्विघाती है, क्योंकि घात में 2 है, ये कट गया। सर बी वाले में कुछ नहीं है सर, 1 है, रैखिक है, तो ये भी कट गया। अच्छा ये तीसरा में देखो, सी वाले में त्रिघाती, सर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सर ये डी वाले में, ये तो त्रिघाती है ही नहीं, ये तो 4 इसका पावर है, कट जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लास्ट सवाल है ये हमारा, उसके बाद आप लोग का 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा, ठीक है। और होमवर्क का क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है, जरूर करके आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आएगी कि आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक हमने क्या बोला कि जिसमें एक पद हो, क्या बोले हम, जिसमें एक पदी नहीं, एक पदी बोलते हैं, सॉरी, एक घात हो, है ना, हाँ एक घात हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कौन से एक घात है, सर ये x² है, यहाँ तो पावर में 2 है, 2 है मतलब बहुत द्विपद है, द्विघात है, कट गया, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे कट गया। दूसरा में देखो बी नंबर में, सर यहाँ पे त्रिघाती है ये, सर कट गया। सी नंबर में सर ये भी त्रिघाती है, सर कट गया, क्योंकि 3 घात है। यहाँ पे सर 1 है इसके पावर में, एक घात है सर, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए। तो कैसा वीडियो लगा वो आप हमें कमेंट करके बताना, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन को आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन का आपको कमेंट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन पहला क्या है, निम्न में से कौन त्रिघाती बहुपद है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको वीडियो समझ में आ गई, ठीक है, पूरे मैथ अच्छे से समझ में आ गया। हाँ दूसरा नंबर देखो क्या है, बहुपद x² - 3x³ - 5x का घात है, ठीक है, इसमें घात आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी आपको हम कमेंट करके बताना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना मुझे, ठीक है। और इसी तरीके से और भी मॉडल सेट चाहते हैं बच्चों, तो आप ये भी आप हमें कमेंट करना कि सर सेट 3, बस आप सेट 3 कमेंट करोगे ना तो बहुत जल्द आपके लिए सेट 3 भी आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो को बाद में देख रहे हो तो सेट 3 भी आप लोग को चैनल पे अपलोड मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं व्हाट्सअप नंबर तो दे ही दिया हूँ, ठीक है। और अगर व्हाट्सअप नंबर आप अच्छा से नहीं लिखे हो तो एक बार फिर से नंबर लिख लेंगे, 94 31 72
9098, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे तो हमारी टीम इसमें आपको मैसेज का रिप्लाई करेगी और जो जो भी सेट आप मांगेंगे उनको वहां पे लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। आप जो भी क्लास है आप क्लास का नाम बताएंगे, ठीक है। क्लास में 9th में 10th में जो भी क्लास में आप क्लास का बताएंगे तो वहां पे आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का भी है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। थैंक यू सो मच।